वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पोइम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोइम है द लैम्ब बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक जो कि एक मिस्टिक पोइट है, एक विजनरी पोइट हैं और वो ज़्यादातर फेमस हैं अपनी कलेक्शन ऑफ वर्क्स जो है, उनके दो कलेक्शन ऑफ वर्क्स जो उनके मास्टरपीस माने जाते हैं वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो विलियम ब्लेक हैं बेसिकली वो प्रेजेंट डे सोसाइटी को जहाँ पे अपनी पोइट्री में अपने राइटिंग्स में क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं पे वो दूसरी साइड पे फर्म बिलीफ भी दिखाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ जहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो प्रेजेंट डे कॉन्टेम्प्रेरी लंदन को क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं पे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर उन्होंने एक स्पिरिचुअल एंगल दिया है अपनी राइटिंग्स को। और वहाँ पे उन्होंने अपनी डिवाउट बिलीफ जो है गॉड के ऊपर, जो उनकी अटूट विश्वास है, वो भी उन्होंने अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट किया है। और जो प्रेजेंट पोइम है हमारी द लैम्ब, जिनको आज हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं, वो पोइम भी उनकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कलेक्शन में से ली गई है। और यहाँ पे भी जो उनकी राइटिंग का स्टाइल बहुत सिंपल है, जो राइमिंग स्कीम है वो राइमिंग कपलेट्स के रूप में ए बी करके, और जो लास्ट का कपलेट है वो डबल ए के साथ हमारी जो राइमिंग स्कीम को यूज़ किया गया है, जो उसको एक लिरिकल क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इस पोइम में भी उसने लैम्ब को पर्सोनिफाई किया है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं लैम्ब को उन्होंने सिंबल बनाया है जीसस क्राइस्ट का। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को लैम्ब के साथ और चाइल्ड दोनों के साथ, यानी कि दोनों चीज़ें इस पोइम में दो मेन करेक्टर्स हैं, एक है द लैम्ब और दूसरा है चाइल्ड। तो दो हिस्सों में पोइम डिवाइडेड है, ऑक्टेव और सेस्टिव पार्ट में पोइम डिवाइडेड है। पहले हिस्से में कोई जो चाइल्ड है वो एक लैम्ब से उसके बारे में क्वेश्चनिंग करता है, और दूसरे हिस्से में वही बच्चा खुद ब खुद उस क्वेश्चनिंग के आंसर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड और लैम्ब जो हैं वो जीसस क्राइस्ट या गॉड का सिंबल या गॉड को रिप्रेजेंट करते हुए भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इन दोनों चीज़ों के साथ जीसस क्राइस्ट को एसोसिएट किया जाता है। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोइम, द पोइट सबसे पहले क्या बताता है, द स्पीकर ऑफ द पोइम is a little child and asks a lamb about the person who has created him and given him food। तो वो एक लैम्ब को खेलते हुए ममियाते हुए देखता है बच्चा, और बच्चा उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो लैम्ब बता सकता है कि किसने उसको बनाया है, किस कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने उसको जन्म दिया, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका पालन पोषण कर रहा है। He again asked him that if he knows such a beautiful if he knows such a if he knows who has given him such a beautiful clothing of wool and who has given him such a melodious voice which rejoices the whole valley। फिर वो पूछता है कि किसने, क्योंकि हम लोगों को पता है जो शीप है उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत ऊन की एक कवरिंग लगी होती है। तो यहाँ पे वो बच्चा उसको उसके कपड़े मार रहा है, वो कहता है कि किसने उस लैम्ब को, किसने इतने खूबसूरत कपड़े प्रोवाइड किए हैं, किस शक्ति ने। क्या वो लैम्ब आंसर बता सकता है बच्चे को कि किस शक्ति ने उसको इतनी मीठी आवाज़ दी है। तो उस बच्चे को लैम्ब की आवाज़ में भी मिठास नज़र आ रही है। तो वो कहता है कि किसने उसको इतनी मीठी आवाज़ दी है कि जिस मीठी आवाज़ से वो पूरी की पूरी वैली जो है वो संगीत में हो रही है, या पूरी की पूरी वैली में उसके उस मीठी आवाज़ की जो मिठास है वो घुल रही है। then we can see that the poem has thus we can see that the poem has a beautiful pastoral setting in which the poet has tried to see the world from the perspective of an
innocent child who is trying to find and analyze the world around him from his mental perspective। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोइम को बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक पेस्टोरल सेटिंग प्रोवाइड की गई है। एक नेचुरल सेटिंग के अंदर पोइम को लिखा गया है, या पोइम की जो इंसिडेंट्स हैं वो किए गए हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि पोइम को एक बच्चे के सोचने के एंगल के थ्रू से हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को ढूंढता है, किस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, किस मासूमियत से वो अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। द वे द चाइल्ड हैज asked the lamb about its creation has clearly presented how innocently child analyze his surroundings, free from any type of corruption of the adults। तो जिस मासूमियत से हम लोगों ने देखा, कितनी मासूमियत से उसने उस लैम से क्वेश्चन पूछे, वो इस चीज का प्रतीक है कि अभी तक उस बच्चे के अंदर जो बुरे विचार, जो करप्शन हम एडल्ट्स के अंदर एंटर कर चुकी है, उस बच्चे के दिल आत्मा के अंदर अभी तक ऐसी कोई भी बुरी सोच जो है वो एंटर नहीं कर गई। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब हम लोग छोटे होते हैं, दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अवर लाइफ। वो हमारी लाइफ की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि तब हमारा मन, हमारा दिल वो साफ होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों को यही दिखाया कि किस तरीके से वो बच्चा मासूमियत के साथ अपने आसपास की दुनिया को एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा खत्म हो गया कि वो एक लैम्ब से क्वेश्चनिंग कर रहा था, किसने उसको जन्म दिया, कैसे वो लैम्ब किसने उसको वो कपड़े दिए, किसने उसको खाने को दिया। तो वो लैम्ब से उसकी क्रिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसने उसको क्रिएट किया और किसने उसको पालन पोषण किया है। अब वो बच्चा खुद ही अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एंगल से उस क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा है। द फर्स्ट पार्ट इन द सेकंड सेक्शन द चाइल्ड हिमसेल्फ answers a question he posed before the lamb in the previous stanza in a very exciting manner. The child tells the answer in a metamorphical manner. He tells the lamb that the thing which has created the lamb is himself known as the lamb। तो बहुत ही मेटामॉर्फिकल तरीके से अब वो आंसर दे रहा है, एक्साइटिंग मैनर में। मेटामॉर्फिकल क्या कि वो उन चीजों के साथ कंपैरिजन कर रहा है जो चीजें दोनों आपस में दूर दूर तक मेल नहीं खाती। यहाँ पे उसने लैम्ब को एक मेटाफर के तरीके से यूज किया। वो अब मेटाफर किसका? गॉड के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लैम्ब, जीसस क्राइस्ट को लैम्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए वो कहता है, उस लैम्ब को आंसर करता है कि उसे पता है, उस बच्चे को पता है कि किसने उस लैम्ब को बनाया है। और वो उसे आंसर देता है कि जिसने उस लैम्ब का निर्माण किया है या उस लैम्ब को जन्म दिया है, वो खुद भी लैम्ब के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे thus we see that here the lamb is metaphor used for Jesus Christ or God। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लैम्ब है वो एक मेटाफर यूज किया गया है गॉड के लिए या जीसस क्राइस्ट के लिए। दैट इज सिमिलर टू द गॉड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइक लैम्ब जीसस क्राइस्ट टू हैज द क्वालिटी ऑफ मीकनेस एंड माइल्डनेस। तो दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, जैसे लैम्ब के अंदर मीकनेस, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस और माइल्डनेस, मिठास है, उसी प्रकार से गॉड या जीसस क्राइस्ट के अंदर भी वही क्वालिटीज हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को जो लैम्ब के नाम के साथ भी हम लोग क्रिश्चियनिटी में एसोसिएट कर देते हैं। फर्दर द चाइल्ड टेल्स हाउ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड केम इनटू द वर्ल्ड बाय टेकिंग द बर्थ एज ए चाइल्ड। फिर वो ये भी कहता है, वो एक चाइल्ड का भी मेटाफर यूज कर रहा है।
फिर वो लैम्ब को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट, जिसको कि भगवान का बेटा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में, किस तरीके से उन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए एक बच्चे के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया था। सो वी कैन से दैट हेयर अगेन द चाइल्ड इज सिंबल ऑफ गॉड लाइक द लैम्ब। तो यहाँ पर भी जैसे पहले लैम्ब एक मेटाफर था गॉड के लिए, यहाँ पे चाइल्ड भी एक मेटाफर है गॉड या जीसस क्राइस्ट के लिए। इन अदर वर्ड वी कैन सी a lot of mysticism of Blake. According to him, God is the creator of everyone and every creature around us. तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि उस ब्लेक के अंदर कितना मिस्टिसिज्म था, कितना डिवाउट बिलीव था उसका गॉड के ऊपर। उसका ये मानना था कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें लिविंग है, जो भी चीजें का निर्माण हुआ, जिन चीजों का भी जन्म हुआ है, उसका जन्मदाता, उसका क्रिएटर केवल एक ही है, दैट इज गॉड। इसीलिए थ्रू द सिंबल ऑफ चाइल्ड एंड द लैम्ब he has clearly tries to present the fact that God is present in each and every creature created by him, and God blesses all the creatures created by him. तो इसीलिए यहाँ पे वो लैम्ब और उस चाइल्ड के सिंबोलिज्म या मेटाफोरिज्म के जरिए वो ये बताना चाहता है कि जो भगवान है वो इस पृथ्वी के हर रचना में शामिल है, और वो इस पृथ्वी के हर रचना के पालन पोषण का भी ख्याल रखते हैं। और इसी से जो पहले स्टैंजा में क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं कि जब भगवान ने उन चीज़ों को जन्म दिया तो भगवान ने ही उन चीज़ों को खाने का, उन चीज़ों को पहनने का जो ताकत है वो इंसान को प्रोवाइड की है या अलग अलग क्रिएचर्स को प्रोवाइड की है। तो in the end we can conclude that through this poem the poet has presented his mysticism and devout belief in God, that everything in this universe is created by God and everything is taken care by God around the world. So this is all for today's video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।